कोठारी बंधुओं के अलावा राम के नाम पर पश्चिम बंगाल के अभय बरनवाल ने भी खाई थी गोली। आसनसोल 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। वह इसलिए कि 22 जनवरी को ही अयोध्या श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि पर बना श्री राम का मंदिर का दरवाजा हर किसी के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंदिर में आने वाले हर भक्त श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े उन हर आंदोलनकारियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल कोलकाता बड़ा बाजार के रहने वाले राम मंदिर आंदोलन में गोली खाने वाले दो सगे भाई 20 वर्षीय स्वर्गीय शरद कोठारी और 22 वर्षीय स्वर्गीय राजकुमार कोठारी के परिवार सहित आसनसोल के रहने वाले अभय बरनवाल को भी निमंत्रण भेजा गया है। जिस निमंत्रण को पाकर आसनसोल के रहने वाले अभय बरनवाल ने कहा कि वह इस निमंत्रण पत्र को पाकर बहुत खुश है, इतने खुश कि वह उस खुशी की कोई कल्पना तक नहीं कर सकते। इस खुशी के पल में उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। ये कहकर वह फूले नहीं समा रहे हैं कि उनको खुद श्री राम ने निमंत्रण भेजा है। वह अपने सगे संबंधियों के साथ साथ पूरे आसनसोल के लोगों को ये कहते फिर रहे हैं को उनको भगवान श्री राम ने निमंत्रण भेजा है। उनकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। त्रेता युग में वह 14 वर्षों के लिए बनवास गए थे। आज भगवान श्री राम 500 वर्ष बनवास के बाद वह वापस अयोध्या आ रहे हैं। अभय किसी की कुछ नहीं सुन रहे हैं और वह अयोध्या जाने की तैयारी में जुट गए हैं। अभय की पत्नी की अगर माने तो वह सुबह घर से निकलते हैं और रात को वापस घर आते हैं और हर किसी को राम आंदोलन की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि वह गर्वान्वित महसूस करती हैं खुद को कि उनके पति ने राम आंदोलन में पुलिस की गोली खाई थी। अभय की अगर माने तो 21 अक्टूबर को सभी कार सेवकों को अयोध्या पहुंचने को कहा गया था। आसनसोल से 85 कार सेवक अयोध्या के लिए निकले थे। जैसे ही वह बनारस पहुंचे, पूरा बनारस पुलिस छावनी में तब्दील था। स्टेशन से बाहर निकलते ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। उनके 84 साथी गिरफ्तार हो गए। वह पुलिस से बचाकर खेतों और जंगलों से होते हुए करीब 350 किलोमीटर की दूरी तय कर वह 36 घंटा बाद अयोध्या के विवादित स्थल तक पहुंचे थे, जहां 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की हजारों हजार की संख्या में वह विवादित स्थल की तरफ बढ़ने लगे और विवादित गुंबद पर चढ़कर अन्य कार सेवकों के साथ उन्होंने भी भगवा लहरा दिया था, जिसके बाद गोलियां चलने लगी, जिसमें कई लोगों को गोली लगी, उनको भी पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर गए। जिसके बाद अन्य कार सेवकों ने उन्हें फैजाबाद अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। उन्होंने चिकित्सक से कहा वह श्री राम के लिए आए थे, अगर वह ठीक हो गए तब तो कोई बात नहीं, अगर ठीक नहीं हुए तो वह श्री राम के पास चले जाएंगे। अभय को चिकित्सक ने जवाब दिया और कहा आपको श्री राम ही बचाएंगे, और फिर इलाज शुरू हुआ। उन्हें बेहोश कर दिया गया। जब होश आया तो उनके सामने उनके पिता खड़े थे, जिन्होंने मुझे शाबाशी दी, जिससे मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया। अभय ने कहा वह खुद को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि वह भी राम आंदोलन का एक हिस्सा रहे। श्री राम के नाम पर अन्य कार सेवकों के साथ उन्होंने भी गोलियां खाई। उन्होंने कहा अयोध्या श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनकी उपस्थित एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जिस क्षण को वह अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। वहीं कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी ने कहा कि वह श्री राम की मंदिर बनने से काफी खुश है कि इस भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनको भी निमंत्रण दिया गया है। पर उनकी यह खुशी दोगुनी तब होती जब उनको दोनों भाई शरद और राजकुमार भी इस प्राण प्रतिष्ठा में उनके साथ उपस्थित होते। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि उनके भाई इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी वह इस ऐतिहासिक पल के हिस्सा होंगे। श्री राम मंदिर आंदोलन की कहानी बनकर जिनकी श्री राम के नाम पर दी गई बलिदानी की कथाएं अयोध्या में सुनाई जाएंगी। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।